नमस्कार बंधुओं, मंगल भवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगल भवन की ओर से मैं आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय श्री राम। बंधुओं, इस समय भाग दौड़ भरे जीवन में हर व्यक्ति को वर्ष नहीं अपितु हर माह की जानकारी बहुत आवश्यक है। और इस समय मैं कर्क राशि वालों के लिए इस फरवरी माह की समस्त जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस फरवरी माह में क्योंकि गोचर के कई बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और इस परिवर्तन से आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है और आपको कौन सी सावधानियां आवश्यक हैं और किस क्षेत्र में आपको एफर्ट अधिक करने हैं, कैरियर, मैरिड लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, इन सब की जानकारी हम आपको इस वीडियो में विशेष रूप से देंगे। आइए चर्चा हम शुरू करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए यह माह उत्तम रिजल्ट लेकर के आया है। आपको जानकर के यह बड़ी प्रसन्नता होगी कि 1 फरवरी को बुध का परिवर्तन होगा जो धनु राशि से मकर राशि में जाएंगे। 5 फरवरी को मंगल का परिवर्तन होगा, 12 फरवरी को शुक्र का परिवर्तन होगा और 13 फरवरी को सूर्य का परिवर्तन होगा। और ये चारों परिवर्तन आपके हित में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अभी तक जो ग्रह आपके गोचर में चल रहे थे वो छठे भाव में थे। ये जो परिवर्तन नहीं हुए, धनु राशि में छठे भाव में गोचर कर रहे थे और छठे भाव में अभी आपको हर जगह किल्लत दिखाई दे रही होगी। हर काम में बाधाएं, हर काम में रुकावट, हर जगह कोई ना कोई आपके पीछे पॉलिटिक्स आदि का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन इस समय ये छठे भाव से मंगल, शुक्र और बुध ये तीनों परिवर्तन करके सप्तम भाव में जाएंगे। ये चाहे किसी नौकरी वालों के लिए हम कहें या किसी व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए कहें, हम दोनों के लिए ही उत्तम योगकारी समय बन रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, 12 फरवरी तक चलते समय में थोड़ी सी जल्दबाजी न करें। 12 फरवरी तक समय सावधानी के साथ बिताएं, लेकिन 12 फरवरी से लेकर के 29 फरवरी तक जो समय बीतेगा वो आपके बिल्कुल पूरे हित में बीतेगा क्योंकि 12 फरवरी तक जो मंगल और शुक्र का परिवर्तन होगा, इसके बाद आपको उत्तम रिजल्ट मिलेंगे। शुक्र परिवर्तन करके सप्तम भाव में जाएंगे क्योंकि यहाँ के कारक भी माने जाते हैं, तो यहाँ आपके व्यापार क्षेत्र में एक बड़ी वृद्धि करने का योग बनाएंगे क्योंकि मंगल शुक्र मिलकर के विशेष सप्तम भाव में योग बनाएंगे। यहाँ बुध भी शुक्र के साथ योगकारी बन जाता है। सप्तम भाव में बुध शुक्र मिलकर के उत्तम फल देते हैं। तो यहाँ तीनों का जो एक योग है वो उत्तम योग है, बल्कि मंगल शुक्र का एक महालक्ष्मी योग भी कहा जाता है। तो यहाँ व्यापारियों के लिए ये समय सबसे उत्तम फल देने वाला, आपके व्यापार क्षेत्र में अधिकाधिक लाभ देने वाला समय होगा। और यहाँ पे की हुई इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभकारी होगी, आगे भी इन फ्यूचर भी आपके लिए हितकारी होगी। इसलिए आप कोई भी नया इन्वेस्टमेंट भी किसी व्यापार क्षेत्र के लिए कर सकते हैं। इनके अलावा भी अगर हम गोचर के अन्य ग्रहों पे बात करें तो शनि आपके अष्टम भाव में, जो कि अष्टम के कारक माने जाते हैं, तो अष्टम में बैठ करके शनि कभी किसी का नुकसान नहीं करते हैं और वो अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी शनि से भी कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो सपोर्ट ग्रह करने वाले हैं इस माह में, वो आपको राहु का गोचर या बृहस्पति का गोचर, वो आपको उत्तम फल देने वाला है। यहाँ राहु नवम भाव में है और बृहस्पति दसम भाव में। दसम भाव के बृहस्पति भी कारक माने जाते हैं और दसम भाव में बैठ करके बृहस्पति के उत्तम रिजल्ट देखे जाते हैं। बृहस्पति चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे। यदि रियल एस्टेट आदि का आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे फल मिलने वाले हैं, या रियल एस्टेट का कोई काम करना चाहते हैं या रियल एस्टेट से संबंधित कोई व्यापार पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आंख बंद करके कर सकते हैं। बिल्कुल कर दीजिए, वो आपके लिए अधिक लाभ देने वाला होगा ही होगा। तो यहाँ बृहस्पति का भी उत्तम फल दिखाई देता है और राहु नवम भाव में बैठ करके आपके पराक्रम को देखते हैं। राहु भाग भाव में बैठ करके एक छोटी सी समस्या आपके साथ जरूर क्रिएट करते हैं कि आपको कई बार बहुत ज्यादा चीजें, जब बहुत रास्ते खुले दिखाई देते हैं तो आप भ्रमित हो जाते हैं हम किस रास्ते पे जाएं। तो इसलिए आपको वहां थोड़ा अपने पेशेंस की परीक्षा होगी, आपकी धैर्य की परीक्षा होगी।
तो आपको वहां पेशेंस दिखाना होगा, पेशेंस के साथ निर्णय लें, धैर्य के साथ निर्णय लें, जिससे कोई जल्दबाजी ना हो। तो यहाँ राहु का भी, क्योंकि राहु बहुत कंफ्यूज करने वाला ग्रह होता है, और जब भाग्य स्थान में बैठ करके वो कई द्वार खोलता है, तो कई द्वार खुलने पर हम भ्रमित होते हैं, क्योंकि वो छाया ग्रह है, और छाया ग्रह होने के कारण वो कंफ्यूजन पैदा करता है। तो अगर हम रिलेशन की बात करें, जब मंगल, शुक्र और बुध तीनों एक साथ सप्तम भाव में युति बनाएंगे, और मंगल इस समय उच्च के होकर के सप्तम में बैठेंगे, तो आपकी मैरिड लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर की भी तरक्की निश्चित करवाएंगे। तो लाइफ पार्टनर की तरफ से भी आपको उत्तम रिजल्ट, उनकी भी कोई बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, उनकी तरफ से भी कुछ सुखद समाचार मिल सकते हैं। तो इसलिए, और जिनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब थी, वो यहाँ कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में जो कमी थी वो खत्म होगी। और अगर हम यहाँ कहें कि जिसकी मैरिज नहीं हो रही थी, तो मैरिज के भी यहाँ शुक्र सप्तम भाव में बैठ करके उत्तम योग बनाएंगे। इसलिए आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये फरवरी माह आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ जो भी जानकारी है ये सब राशि पे आधारित है, और फिर भी अगर आपको किसी तरह की विशेष जानकारी लेनी है अपने बारे में, अपने कार्य क्षेत्र के लिए, अपनी मैरिड लाइफ के लिए, या किसी भी ऑल टोटल जीवन की किसी भी क्षेत्र की जानकारी लेनी है, तो आप अपनी कुंडली के माध्यम से, डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से हमारे मंगल भवन वेबसाइट पे जाकर के, जो भारत के सबसे श्रेष्ठ ज्योतिषी आपको वहां पर मिलते हैं, जिनके साथ आप डिस्कस करके आप बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान ले सकते हैं, या आप मेरे साथ जुड़ करके भी कोई बड़ी समस्या का समाधान ले सकते हैं। और मंगल भवन परिवार आपके साथ निरंतर आपके सपोर्ट में है, चाहे वो ज्योतिषीय परामर्श हो, या पूजा पाठ की सामग्री हो, या पूजा पाठ के लिए किसी आचार्य का चुनाव करना हो, इन सब की व्यवस्था हम बहुत ही मेहनत के साथ करते हैं। गुरुकुली परंपरा के आचार शुद्ध नेचुरल वस्तुओं को संकलन करके आपको पूजा के लिए प्रदान करते हैं, जिससे आपकी पूजा शुभ से शुभ हो। तो अपनी पूजा को शुभ बनाने के लिए, अपने ग्रहों के उपाय शुभ से शुभ करने के लिए, आप किसी भी परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के हमारे साथ जुड़ करके परामर्श ले सकते हैं। सभी को सादर जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कमेंट करके अपनी सलाह साझा करें। जरूर बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा है, और या आप कोई विशेष जानकारी चाहते हैं तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। सभी को नमस्कार।